सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रैक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 21 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में वेगा मेन ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। तो इंडियन क्रिकेटर हैं ये रोहित शर्मा और इन्हीं को वेगा मेन ब्रांड के तहत पुरुषों की व्यक्तिगत ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रोहित शर्मा, अभी आप जानते होंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। वैसे तो 5 खिलाड़ियों को चुना गया था, लेकिन उसमें से एक ये भी थे। और वैसे रोहित शर्मा को आपको याद होगा भी स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक क्रिक किंगडम के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। IIFL के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, विक्की कौशल की हम बात करेंगे, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। अभी कुछ समय पहले हेवल्स ने अपने मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। विराट अभी ग्रेट लर्निंग के ये ब्रांड एम्बेसडर बने और आयुष्मान खुराना बजाज अलियांस के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वैसे यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने SUV मॉडल अर्बन क्रूजर का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इनसे, अभी टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट आई थी, उसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार हैं ये आयुष्मान खुराना। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब जीता है? तो आंसर होगा एंडर्स एंटोनसेन। और ये डेनमार्क के ही बैडमिंटन प्लेयर हैं एंडर्स एंटोनसेन। और अभी इन्होंने रैस्मस जेमके को हरा करके डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था इसमें डेनमार्क ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? नोजोमी ओकुहारा ने। वो जापान से हैं। अच्छा, नोजोमी ओकुहारा को आप कंफ्यूज मत कर देना नाओमी ओसाका से। नाओमी ओसाका ये भी जापान की हैं, लेकिन ये टेनिस प्लेयर हैं। और अभी इनका नाम भी न्यूज में था। वैसे US ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने। बाकी राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। अभी फ्रेंच ओपन जो हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था। उसके अलावा एगा स्विटेक ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं और अभी फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को मनाते हैं हम ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हम हर साल नहीं मनाते बल्कि हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। सबसे पहले 2010 में मनाया, फिर 2015 में, अब 2020 में मना रहे हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। और इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। क्या है थीम? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। आपको बताया, अब मैं क्या पूछूंगा आपसे, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे मैं आपको डेली पुराने मंथ के 50 करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाता हूं, वहां पे डेज वाले सेक्शन में मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं। तो बताओ नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? तो याद रखना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 29 जून को मनाते हैं। ये याद होना चाहिए आपको। अच्छा, 20 अक्टूबर को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर और नाजुक हो जाती है। तो हल्की सी चोट लगने से हड्डियों में फ्रैक्चर तक आ जाता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये भी 20 अक्टूबर को मनाते हैं और इसकी भी थीम क्या है? डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस IIT के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पे पेमेंट शुरू किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। तो अभी IIT मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टीलैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पे, उसको लॉन्च किया है। अच्छा, इससे होगा क्या? तो डेयरी अधिकारी
डेयरी किसानों के बैंक अकाउंट में जो भी उनका दूध का जो भी पेमेंट बनता है उसको डिजिटली ट्रांसफर कर सकेंगे। अच्छा, आईआईटी मद्रास से आपको याद होगा अभी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया था इन्होंने। बाकी आईआईटी कानपुर अभी मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप डेवलप किया। आईआईटी दिल्ली कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड बनाया था और आईआईटी रुड़की प्राण वायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है और इस इंडेक्स को जारी किया है सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने। तो इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका को पहले स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पे चाइना को, तीसरे स्थान पे जापान को और चौथे नंबर पे रहा भारत। तो यह आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हींग की खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में की गई है। तो आप जानते ही हो भारतीय व्यंजनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में से एक है हींग, जिसको अभी तक हम अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से आयात कर रहे थे। आयात मतलब इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी भारत में पहली बार इसकी खेती की जा रही है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो येरा मैप में हिमाचल प्रदेश देखो, इसकी भी दो कैपिटल है। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ जस्टिस है यहाँ के लिंगप्पा नारायण स्वामी। वैसे अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला, ये आप याद रखो। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को 2020 के देश के श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला। उसके अलावा आपको याद होगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसने पंचवटी योजना शुरू की थी और हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क खोला गया और हिमाचल प्रदेश में ही है आपकी रोहतांग टनल, जिसका नाम अटल जी के नाम पर रखा गया था, अटल टनल। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। तो काती बिहू ये असम के उन 3 बिहू त्योहारों यानी कि कृषि उत्सवों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो काती बिहू है इसको कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। कंगाली का मतलब हो गया गरीबी और इसे अक्टूबर के मिड में मनाया जाता है जब फसलें उगने की अवस्था में होती है। अब बात असम की हो रही है तो येरा मैप में असम कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा असम सरकार ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उसके अलावा पेंशनर्स के लिए कृतज्ञता पोर्टल भी लॉन्च किया था। अच्छा, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अभी उनका निधन हो गया, क्या नाम था? सैयदा अनवरा तैमूर। और असम सरकार ने अभी मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की है। उसके अलावा भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये भी शुरू हुआ है असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। और असम से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में, ये याद रखना। यहीं पे आपको मिलेगा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और मैंने आपको बताया था भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये भी अभी यहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया था। और नेशनल पार्क से आपको और मिलेंगे यहाँ पे जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वैसे भारत का सबसे लंबा पुल जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। और किस नदी पे बना है? तो लोहित नदी पे बना है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये परियोजना 180 दिनों तक चलेगी, जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग
सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी लखनऊ है। लखनऊ आप जानते हो किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। अब बाकी अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया था। यौन अपराधों के मामलों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया था। एक ऑपरेशन शक्ति भी अभी यहीं पे लॉन्च हुआ था। और उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। अभी उत्तर प्रदेश का जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन हो गया, और उसी तरह से यहीं का जो मंडवाडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन हो गया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन हो गया। और उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना था। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए अभी बाल श्रमिक विद्या योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था, और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। वैसे कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है अभी उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। और देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बनेगी। देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में बना, और देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय भी मथुरा में बना, और देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना है, तो आंसर होगा नोकिया को। तो अभी नासा ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नोकिया को एक अनुबंध प्रदान किया है। तो चंद्रमा पर प्रस्तावित संचार प्रणाली का उपयोग अधिक दूरी पर लूनर सरफेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। अच्छा, नोकिया ये किस देश की कंपनी है? ये है फिनलैंड की, और इसके सीईओ अभी नए बने थे। कौन? पेक्का लुंडमार्क। नासा की बात हुई है तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में, जब डीआरडीओ की भी हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। अच्छा, वैसे आप याद रख सकते हो नासा ने जो इसका वॉशिंगटन डीसी का जो मुख्यालय है उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अभी किस राज्य सरकार के द्वारा थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर अब 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी पश्चिम मध्य रेलवे ने ये कदम उठाया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है भोपाल, और भोपाल से आपको याद होगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका यहीं पे खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर अब हैं आनंदीबेन पटेल। अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की थी, जिसमें किसानों को साल भर में 4000 रुपए दिए जाएंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आप जानते ही हो किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें देश के हर किसान को 6000 रुपए देती है केंद्र सरकार 3 किस्तों में। तो उसी की तर्ज पे, उसी की तरह एक किसान कल्याण योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी शुरू किया, और अभी मध्य प्रदेश ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए 100% आरक्षित भी किया। और मध्य प्रदेश की छतरपुरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया था, और उसी तरह से मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में आत्महत्या जो सुसाइड के केसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अभी याद रखना स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आया था, उसमें लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ रहा इंदौर। और इंदौर से कुछ पॉइंट मैं आपको और बताऊं तो इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। उसके अलावा इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा, तो एक तो ये याद रख लो। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान भी शुरू किया था, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में टॉप पे रहा मध्य प्रदेश ही, और यहीं पे रुक जाना नहीं योजना भी शुरू की गई थी। और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की, किल कोरोना अभियान शुरू किया। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
फिर अभी हाल ही में पुनः लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा वेल्स। तो वेल्स अभी अक्टूबर में दोबारा पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। तो यहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर मार्क ड्रैकफोर्ड ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि को कम करने के लिए राष्ट्र 2 सप्ताह के लिए बंद हो जाएगा। वेल्स की बात करेंगे, देखो वेल्स आपको पता है यूके का ही पार्ट है जिसकी कैपिटल होती है कार्डिफ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको मैप से और क्लियर करता हूँ आपको। ये जो आप मैप देख रहे हो यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर के आप बोलोगे ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आइलैंड को और मिला लोगे तो फिर कंप्लीट आप इसे क्या बोलोगे? यूके। अच्छा सबकी कैपिटल भी देख लो। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन होती है, स्कॉटलैंड की कैपिटल होती है एडिनबर्ग, वेल्स की हमने कहा कार्डिफ है, और नॉर्दर्न आइलैंड की क्या होती है? नॉर्दर्न आइलैंड की होती है बेलफास्ट। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइटों में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व प्रतिष्ठित रामसर साइटों की सूची में शामिल होने वाली पहली आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड बन गई है। अच्छा आसन कंजर्वेशन रिजर्व के अलावा बिहार का कबराल आर्द्र भूमि भी इस सूची में शामिल होने वाला दूसरा नया स्थल था। तो अब आप देख सकते हैं इसी के साथ भारत की जो टोटल रामसर साइटें हैं उनकी संख्या 39 तक पहुंच गई है, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी तक भारत की केवल 37 साइटें रामसर साइट की सूची में थी, अब 39 है। अब वैसे ही यहाँ पे बात उत्तराखंड की है तो देख लीजिए इसको भी, ये रहा मैप में उत्तराखंड। तो देखो इसकी 2 कैपिटल है। अभी इसकी नई समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण और विंटर कैपिटल तो देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना आपका उत्तराखंड। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। और अभी उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और कुछ और पॉइंट बताऊं तो अभी उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था, संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जबकि कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका यही है। और यहीं पे आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क से जाना जाता था। सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये भारत का। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो सही उत्तर था ऐश्वर्या श्रीधर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में या अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।